Hello friends, in this lecture 5 of dermatology we are going to discuss the desmosome. Okay, that is the continuation of the physiology of the skin. So in the previous lecture we have studied what is desmosome. फिर से हम इसको एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं. डेस्मोसोम क्या होता है? सपोज ये क्या है, एपिडर्मिस है. एपिडर्मिस में हमारे पास में लेयर होती हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसेली एंड देन वी हैव इस बेसमेंट मेम्ब्रेन. उसके बाद में हमारे पास डर्मिस आएगा, देन हाइपोडर्मिस आता है. ओके, सो व्हाट इज डेस्मोसोम? ये एक स्ट्रेटम बेसिली है, सेल है. ये स्ट्रेटम बेसिली है. स्ट्रेटम बेसिली को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है? हेमीडेस्मोसोम. ओके, सो स्ट्रेटम बेसिली, वी हैव स्ट्रेटम बेसिली. इनको आपस में कनेक्ट कौन करेगा? दैट इज डेस्मोसोम्स कनेक्ट करते हैं. ओके, डेस्मोसोम. सो आपस में स्ट्रेटम बेसिली को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? डेस्मोसोम. ये जो डेस्मोसोम होते हैं वो हम देखेंगे कि किस किस चीज़ के बने हुए होते हैं. सो डेस्मोसोम दे प्रेजेंट बिटवीन द टू केराटिनोसाइट. मतलब ये जो स्ट्रेटम बेसिली सेल्स है यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं? एपिडर्मिस में 90% केराटिनोसाइट्स ही हैं. तो दो केराटिनोसाइट्स को कनेक्ट करने का काम किसका होता है? हेमीडेस्मोसोम्स का होता है. ये जो हेमीडेस्मोसोम होते हैं दे आर मेड अप ऑफ इंट्रासेलुलर सब यूनिट्स एंड इंटरसेलुलर सब यूनिट्स. नेक्स्ट, ये जो डेस्मोसोम होते हैं ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. जो डेस्मोसोम होते हैं उनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? द वेरी फर्स्ट वी हैव इज डेस्मोकोलिन. नेक्स्ट वी हैव डेस्मोप्लेकिन, पेरीप्लेकिन, प्लैकोफिलिन. ओके, सो डेस्मोकोलिन, डेस्मोप्लेकिन, पेरीप्लेकिन, प्लैकोफिलिन, डेस्मोग्लिन. ओके, तो इन 5 दीज आर द पार्ट्स ऑफ डेस्मोसोम्स. इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पिक द पार्ट ऑफ द डेस्मोसोम. ए डेस्मोग्लिन, बी डेस्मोकोलिन, सी प्लैकोफिलिन एंड डी लैमिनिन. तो हमें पता है डेस्मोसोम के कौन कौन से पार्ट हैं? डेस्मोग्लिन होगा, डेस्मोकोलिन होगा, प्लैकोफिलिन होगा, बट लैमिनिन इज नॉट द पार्ट ऑफ डेस्मोसोम. ठीक है, लैमिनिन किसका पार्ट है? लैमिनिन इज पार्ट ऑफ लैमिना ल्यूसिडा लेयर ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट एंड सब एपिडर्मल स्प्लिट. बेसिकली इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट क्या होता है? अगर हमें कहीं पे भी स्प्लिट इस जगह पे मिल रहा है, मतलब एपिडर्मिस वाली लेयर में देखने को मिल रहा है, दैट इज इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट. एपिडर्मिस के बीच में अगर कहीं स्प्लिट मिल रही है दैट इज इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट. ओके, सब एपिडर्मल स्प्लिट मतलब एपिडर्मिस यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके नीचे कहीं हमें स्प्लिट मिल रही है. ओके, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस. और डर्मिस के बीच में कहीं हमें स्प्लिट मिल रही है, दैट इज एपिडर्मिस के नीचे कहीं हमें स्प्लिट अगर मिल रही है दैट इज नोन एज सब एपिडर्मल स्प्लिट. इंट्रा एपिडर्मल मतलब एपिडर्मिस के बीच में स्प्लिट हो रही है, मिल रही है हमको, और सब एपिडर्मल मतलब एपिडर्मिस के नीचे. ओके, सो इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट. अब एपिडर्मिस की हमारे पास में कौन कौन सी लेयर होती है? स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे पहली लेयर. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसेली, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये हमने लेयर ऑफ एपिडर्मिस वाले लेक्चर में चले जाना अगर आपने एपिडर्मिस वाला टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है. ठीक है, इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट में सबसे पहला आता है स्पाइनस सेल लेयर. मतलब अगर स्ट्रेटम स्पाइनोसम वाली लेयर में कोई स्प्लिट देखने को मिल रही है दैट इज नोन एज स्पाइनस सेल लेयर स्प्लिट. ठीक है, तो जो हमारे पास में वायरल ब्लिस्टर्स होते हैं ना, जैसे हर्पीस वायरस का ब्लिस्टर हो गया या फिर हमारे पास में चिकन पॉक्स का ब्लिस्टर हो गया, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं?
स्पाइनस सेल लेयर में ये ब्लिस्टर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सब कॉर्नियल मतलब लेवल ऑफ स्प्लिट हमें कहाँ मिलेगा, स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल सुपरफिशियल ब्लिस्टर देखने को मिलेंगे। तो जो सब कॉर्नियल ब्लिस्टरिंग हमें मिलती है वो हमको कौन कौन सी डिजीज़ में मिलेगी। द वेरी फर्स्ट पेम्फिगस फॉलेशियस। पेम्फिगस फॉलेशियस में जो लेवल ऑफ स्प्लिट मिलता है वो हमको स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर ऑफ एपिडर्मिस में मिलेगा। बुलस इम्पेटिगो में भी, तो यहाँ पे जो भी हमें मिलेगा वो सुपरफिशियल ब्लिस्टर्स मिलेंगे। बुलस इम्पेटिगो में भी लेवल ऑफ स्प्लिट क्या होगा, इंट्रा एपिडर्मल, और उसमें भी सब कॉर्नियल। स्टेफाइलोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम, यहाँ पे भी लेवल ऑफ स्प्लिट क्या मिलेगा, सब कॉर्नियल, दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम में। थर्ड वन बेसल और सुप्रा बेसल, तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ स्प्लिट होगा वो स्ट्रेटम बेसली वाले लेयर में होगा, स्ट्रेटम बेसली लेयर ऑफ एपिडर्मिस। तो इट इज़ ऑल्सो अ इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट। ये कौन कौन सी डिजीजेस में मिलेगा देखने को, हेली डिजीज़ में हमें बेसल स्प्लिट मिलता है, डेरीज डिजीज़ में, पेम्फिगस वल्गैरिस में, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा सिम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमें बेसल और सुप्रा बेसल इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट मिलेगा। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी डिजीज़ में कौन कौन से स्प्लिट देखने को मिलेंगे। सो इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट हमको इन सब में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम सब एपिडर्मल स्प्लिट की बात करेंगे, मतलब यहाँ पे एपिडर्मिस के नीचे हमें स्प्लिट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला आता है बुलस पेम्फिगॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट, सब एपिडर्मल स्प्लिट मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे जो ब्लिस्टर भी हमें मिलते हैं वो डीप बुल्ला देखने को मिलेगा, टेंस बुल्ला देखने को मिलता है, और सब एपिडर्मल ब्लिस्टर मतलब डीप इनसाइड स्किन के नीचे वाले लेयर में हमको ब्लिस्टर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा जंक्शनल, ईबी डिस्ट्रॉफिका, बुलस एली, पोरफायरियस एंड बर्न, इन सारे केसेस में भी हमको सब एपिडर्मल स्प्लिट देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर इन स्किन इन ऑर्डर ऑफ देयर फ्लूइड कलेक्शन लेवल इन द स्किन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहले हेरी डिजीज़, सिकैट्रियल या फिर स्कैरिंग पेम्फिगॉइड, एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा डिस्ट्रॉफिका, बुलस इम्पेटिगो। ठीक है, तो हेली डिजीज़ में हमको जो लेवल ऑफ स्प्लिट मिलता है वो इंट्रा एपिडर्मल मिलता है। ओके, सिकैट्रियल पेम्फिगॉइड में जो लेवल ऑफ स्प्लिट मिलेगा वो सब एपिडर्मल मिलता है। एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा डिस्ट्रॉफिका में जो लेवल ऑफ स्प्लिट मिलता है वो भी सब एपिडर्मल। बुलस इम्पेटिगो में जो स्प्लिट मिलेगा वो इंट्रा एपिडर्मल। ओके, अब एपिडर्मिस लेयर हमारे स्किन के सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस। ठीक है, तो टॉप पे जो भी हमारे डिजीज़ आएंगी इंट्रा एपिडर्मल आएगी, उसके बाद हमारी सब एपिडर्मल एपिडर्मिस के नीचे। ओके, सो हेली डिजीज़ और बुलस इम्पेटिगो इनमें से कोई सबसे पहले आना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, अब इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, देखो समझने की, अब इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए ना तो आप इंट्रा एपिडर्मल और सब एपिडर्मल स्प्लिट को समझ सकते हो। ठीक है, इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट में आपके जो ब्लिस्टर्स मिलेंगे वो सुपरफिशियल ब्लिस्टर्स मिलेंगे। सब एपिडर्मल में जो ब्लिस्टर मिलेंगे, क्योंकि ये एपिडर्मिस के नीचे है, तो जो ब्लिस्टर्स मिलेंगे वो अंदर के साइड में मिलेंगे, मतलब डीप इनसाइड मिलेंगे। ओके, सो हेली डिजीज़ हमने देखा था कि इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट है, बट यहाँ पे हेली डिजीज़ में जो इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट है वहाँ पे भी एपिडर्मिस की वी हैव डिफरेंट लेयर्स, स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रैटम बेसेली लेयर। ठीक है, तो जो हेली डिजीज़ हमें देखने को मिलती है यहाँ पे स्ट्रैटम बेसेली लेवल पे होती है। ओके, हेली डिजीज स्ट्रैटम बेसल लेवल पे होती है। यहाँ पे है तो ये एपिडर्मिस के बीच में ही, बट स्ट्रैटम बेसेली लेयर इन्वॉल्व होती है। ओके,
वेयर एज बुलस इम्पेटिगो की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, सब कॉर्नियल स्प्लिट है, मतलब लेवल ऑफ स्प्लिट क्या है, सब कॉर्नियल है, मतलब एपिडर्मिस की सुपरफिशियल लेयर इन्वॉल्व है, और यहाँ पे एपिडर्मिस में नीचे वाली लेयर इन्वॉल्व है, दैट इज स्ट्रैटम बेसिली। तो हमें यहाँ पे अरेंज कैसे करना है ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर को, टॉप टू बॉटम। तो टॉप पे क्या आएगा, बुलस इम्पेटिगो आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, हमारे पास में हेली डिजीज़ आएगा। ओके, पहले तो हमारे इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट आएंगे, देन सब एपिडर्मल स्प्लिट आएगा। इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट में भी हमने कैसे डिफ्रेंशिएट किया कि हेली डिजीज़ जो है वहाँ पे स्ट्रैटम बेसिली लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है, बुलस इम्पेटिगो में स्ट्रैटम कॉर्नियम का। तो स्ट्रैटम कॉर्नियम सबसे ऊपर वाली लेयर है, तो पहले वो आएगा, फिर हमारे पास में हेली डिजीज़ आएगी। इसका मतलब डी सबसे पहले आएगा, उसके बाद ए आएगा। अब सिकेट्रियल पेम्फिगॉइड और एपिडर्मोलाइसिस डिस्ट्रॉफिका बोथ आर सब एपिडर्मल स्प्लिट। अब पहले कौन सा आएगा, तो जो सिकेट्रियल पेम्फिगॉइड होगा यहाँ पे सब एपिडर्मल स्प्लिट होता है और एट द लेवल ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है सिकेट्रियल पेम्फिगॉइड में, ठीक है। वेयर एज एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा में सब एपिडर्मल एट द लेवल ऑफ डर्मिस, ठीक है। यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन एट द लेवल ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन सिकेट्रियल पेम्फिगॉइड में, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा में एट द लेवल ऑफ डर्मिस, बट है तो सब एपिडर्मिस के नीचे, तो ये सब एपिडर्मल स्प्लिट हुए। पहले कौन सा आएगा, टॉप टू बॉटम अरेंज करना है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला पहले आएगा, देन डर्मिस वाला। तो लेवल ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन सिकेट्रियल पेम्फिगॉइड आएगा, लेवल ऑफ डर्मिस एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा डिस्ट्रॉफिका। ओके, सो अरेंजमेंट इज डी, देन ए, देन वी हैव बी और देन सी। ओके, so this is all about intraepidermal and subepidermal split. Okay, D, A, B and C. So this is all about the subepidermal and intraepidermal split. This is very important lecture. Okay, यहीं से आप डिजीज़ेस को डिफ्रेंशिएट करके समझ सकते हो कि कौन सी ऐसी डिजीज़ होती है जहाँ पे तुम्हें डीप ब्लिस्टरिंग मिलेगा, कौन सी ऐसी डिजीज़ेस होती हैं जहाँ पे तुमको सुपरफिशियल ब्लिस्टर्स मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लेक्चर. फ्रॉम द नेक्स्ट lecture we will discuss the bullous pemphigoid disease. Thank you.